हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप। आज के इस क्लास में मैं क्लास 10वीं या क्लास 9th के बेसिक टॉपिक लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं माध्यिका के बारे में। और इस माध्यिका के बारे में बिल्कुल आपको जानकारी एकदम डिटेल्स में मिलने वाली है, इसलिए आज की क्लास मिस करना मतलब कि अपने मैथ के साथ खेलने के बराबर हो जाएंगे। मैं आज माध्यिका के बारे में बता रहा हूँ। ये माध्यिका जो है काफ़ी बड़ी टॉपिक है। किसके लिए? सांख्यिकी नाम का जो चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। काफ़ी डिटेल्स में बात करेंगे, फुल्ली बात करेंगे, कंसेप्चुअल बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंसेप्ट इज पावरफुल। यदि हम लोग कंसेप्ट सीख जाते तो कैसा भी क्वेश्चन नहीं धुआं आप उड़ा सकते हैं। आइए कुछ इसका बातें समझते हैं। ये सांख्यिकी चैप्टर का, इससे पीछे वाला में मैंने आपको माध्य के बारे में बताया था। अगला टॉपिक हमारा माध्यिका आ गया। इसका दो नंबर का फॉर्मेट में मैं दिखाऊंगा। इसका 5 नंबर्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग अलग स्टेट में अपना अलग अलग क्वेश्चन पूछने की तरीकाएँ होती है, ठीक है। लेकिन बिहार में आपको ऐसे क्वेश्चन या तो 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे या नहीं तो 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। गुड। लेकिन आज के बाद आपको ये ना कहना पड़ जाएगा कि मेरे को माध्यिका नहीं आता। सांख्यिकी में जो स्टैटिस्टिक्स में हमारा जो माध्यिका आती है वे मेरे को नहीं आता। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ये माध्यिका होता क्या है। माध्यिका क्या होता है ना कि किसी भी दो राशि को यदि आपस में जोड़ करके यदि आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो उसके बीच वाला आपको पॉइंट निकल जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे माध्यिका कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई भी चीज में 100% होता है तो 100% में आगे वाला 50% और पीछे वाला मतलब शेष 50% के बीच में जो आएगा संख्या वही आपका माध्यिका होगा। लेकिन अभी तो मैं आपको बात करने आया हूँ वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। वर्गीकृत मतलब आपको मालूम होगा ग्रुप डाटा के बारे में। ग्रुप डाटा का कहने का मतलब वैसा क्वेश्चन जो आपको वर्ग अंतराल के फॉर्म में दिया हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं बोलूँ 10 से 20, तो ये आपका वर्ग अंतराल हो गया, ये हमारा निम्न सीमा हो गया, ये हमारा उच्च सीमा हो गया। इसे तो हम लोग बोलते हैं क्लासिफाइड डाटा। और क्लासिफाइड डाटा को हम लोग कैसे माध्यिका निकालते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहले इसको फंडामेंटल जानते हैं, उसके बाद फार्मूला जानेंगे। फार्मूला में कौन क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर ये सब कुछ हमें मालूम हो जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन को लगा देंगे और यूं धुआं उड़ा देंगे, ठीक है। आइए हम कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि माध्यिका का इंग्लिश नेम तो मीडियन होता है, इसलिए इसका संकेत एम ही होता है। इसका संकेत एम ही होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? एम और ई होता है, ठीक है। एम ही होता है। और इसका प्यारा सा फॉर्मूला हमारा होता है एल प्लस एन अपॉन 2 और माइनस में सी एफ और बटा में एफ और गुने में कितना? एच। मेरे प्यारे बच्चे, ये फार्मूला आप थोड़ा ध्यान करके रखेंगे। ये माध्यिका का फार्मूला होता है। माध्यिका एम इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 और माइनस में सी एफ और बटा में एफ और गुने एच। सबसे पहले मैं बता दूं कि एल जो होता है वह माध्यक वर्ग का, माध्यिका कहिए या चाहे माध्यक कहिए, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा होता है। माध्यक वर्ग का लोअर वैल्यू जो होगा निम्न सीमा। निम्न का मतलब छोटा वाला सीमा। वर्ग अंतराल में छोटा वाला वैल्यू, जैसे 10 से 20 में छोटा वाला वैल्यू कौन है आपका? 10 है, तो निम्न सीमा लेना। आखिर ये माध्यक वर्ग मीडियन क्लास होता क्या है? तो सबसे पहले जो आप n का वैल्यू निकालेंगे उसको जोड़ेंगे, उसको हाफ करेंगे और उससे ठीक बड़ी वाली संख्या जब आप लेंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि मीडियन क्लास होता क्या है। अगर जो आपको बात करना होगा, अगर जो आपको बात करना होगा n से, इसमें n होता क्या है? तो n जो होता है वह आपका परीक्षणों की संख्या होता है। परीक्षणों की संख्या, तो उसमें कितने डाटा आपका दिया गया है, डाटा का योग। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसी n को ना सिग्मा एफ कहा जाता है। और एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। सिग्मा का मतलब तो जानते हो, ये सिग्मा का मतलब ऐड होता है और ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़। ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़। और एफ को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एफ को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और इस फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, जो बार बार आता हो। उसके बाद में बात कर लूंगा आपसे एच। ये जो आपका एच होता है ये माध्यक
वर्ग की, कहने का मतलब ये हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल की बीच की दूरी, वर्ग अंतराल के बीच की लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, एच कह देंगे, ठीक है। उसी प्रकार यदि मान लीजिए आपको सी एफ निकालना है, सी का मतलब कॉमन और एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, कॉमन फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो आप कैसे निकाल पाएंगे, तो माध्यक वर्ग के जो भी माध्यक हो जाएंगे, माध्यिका वर्ग के ठीक पीछे वाली संचयी बारंबारता। आप संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है ये हम आपको क्वेश्चन में ही बता देंगे। इतना चीज यदि आप समझ गए हैं तो आइए हम क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना चालू करते हैं। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर हम आपको दिखाते हैं। वे हमारा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि निम्नलिखित का माध्यक ज्ञात करें, निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। आपका क्वेश्चन काफी आसान होने वाला है, केवल आप थाम करके बैठ जाइए। सबसे पहले आपको प्राप्त अंक दिया होगा, प्राप्त अंक हमारे पास कितना दिया होगा ऐसे समझिए, आपका 10 से कितना है 20 है, 10 से आपका 20 है, पहले 0 से 10 है, 10 से 20 है, फिर 20 से आपका डाटा 30 है, और 30 से फिर आपका कितना है 40 है, और 40 के बाद कितना है फिर 50 है। ये आपको प्राप्त है। उसके बाद आपका बारंबारता दिया है, बारंबारता करने का मतलब एफ का मान, बारंबारता करने का मतलब क्या चीज का मान, एफ का मान, इसी के हम लोग फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और सबका फ्रीक्वेंसी अपना अलग अलग दिया है। पहला का फ्रीक्वेंसी है 5, दूसरा का है आपका 15, और तीसरा का 30 है, और चौथा का 8 है, और दूसरा का 2 है। ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को हमको माध्यक ज्ञात करना, तो सबसे पहले आपको इसका निकालना होगा संचयी बारंबारता। आप सीखना पड़ेगा कि संचयी बारंबारता को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता को हम लोग बोलते हैं CF, इसी को कहा जाता है CF। काफी आसान होता है संचयी बारंबारता निकालना, काफी इजी होता है। आप इजी वेब में इसकी संचयी बारंबारता को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कितना आसान होता है। पहले वाला जो बारंबारता है उसको अपना जगह पे स्थिर रखना है, दूसरी वाला बारंबारता को क्या करना है, उसमें ऐड कर देना है, ऐड ऐसे करना है। 15 को या 5 को कितने हो जाएंगे 20, और फिर 20 आया, फिर उसके बाद वाला बारंबारता में ला करके जोड़ देना है। 20 को या 30 को कितने हो जाएंगे 50, फिर 50 जो जोड़ने पड़ा है, फिर अगली बारंबारता में जाना है, फिर उसको जोड़ करके लिख देना है। 50 20 कितने हो जाएंगे 58 को, और फिर अगली बारंबारता में जोड़ देना है 58 को, 2 कितने हो जाएंगे 60 को। आप पाएंगे कि ये जो टोटल बारंबारता है इसे हम लोग सिग्मा लगा के लिख सकते हैं। टोटल जोड़ने के बाद हमको कितना आ गया 60। आप ऐसे जोड़ेंगे तो भी आपको 60 ही मिलने वाला है, चाहे आप संचयी बारंबारता में निकाले हैं तो भी आपको कितना मिला है 60। इसी 60 को हम लोग एन कहते हैं, इसी 60 को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। अब आपको चाहिए सिग्मा एफ, सिग्मा तो आप तो एन का वैल्यू आप चाहिए, तो एन का हाफ कर लेते हैं। तो एन का जब हाफ करिएगा, एन का हाफ करिएगा मतलब 2 से डिवाइड करिएगा तो 60 है एन का मान, और 2 से डिवाइड करिएगा तो 30 दूना कटेगा, तो आपका माध्यक वर्ग निकल गया, माध्यक वर्ग निकल गया आपका कितना 30। अब क्या करना है कि माध्यक वर्ग यदि आपका 30 निकल गया मीडियन क्लास, तो आपको संचयी बारंबारता में जाना है, और 30 या 30 तो आपको मिलेगा नहीं, कोई भी संख्या नहीं मिल पाएगा, लेकिन इससे ठीक बड़ी संख्या लेना है संचयी बारंबारता में। संचयी बारंबारता में 30 से छोटा 20 है, तो छोटा कभी नहीं लिया जाता, हमेशा उससे ठीक बड़ी संख्या लेते हैं। तो आपको कितना लेना है 50। ये 50 आपका संचयी बारंबारता हो गया इसके लिए, और इसका एफ का मान कितना हो गया 30, और इसमें माध्यक और कितना हो गया 20 से 30 हो गया। तो काफी आसान बन गया कि हम लोग एल का मतलब क्या बोलेंगे, माध्यिका वर्ग। तो इसका 50 का वर्ग अंतराल कितना है 20 से 30 है, तो इसका छोटा वाला वैल्यू कितना है 20 है, तो एल का मान आपका कितना हो गया 20, और एफ का मतलब बारंबारता, ये 50 जो संचयी बारंबारता इसका बारंबारता कितना के बराबर है 30 के बराबर है। फिर एच का मतलब होता है उसका बीच का डिस्टेंस, 20 से लेकर और इस 10 के बीच में कितना का डिस्टेंस है 10 का डिस्टेंस है, तो एच का मान आपका कितना हो गया 10 हो गया। अब चाहिए
CF का मान, तो आपके पास जो भी संचयी बारंबारता आया होगा उससे पहले वाली संख्या, तो 50 से पहले वाली संख्या कौन है, मतलब CF किसे कहते हैं, माध्यिका वर्ग जो भी आया उससे ठीक पहले पीछे वाली संचयी बारंबारता जो कितना है 50 है। आप माध्यिका के एमई बोलते हैं, तो एमई बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 और माइनस में CF और बटा में F और गुने में कितना H, वैल्यू डाल दीजिए। एमई बराबर मतलब मीडियन बराबर L का मान आपको कितना प्राप्त है 20 प्राप्त है, N/2 का मान आपको कितना आया हुआ है 30 आया हुआ है, माइनस CF का मान कितना है आपका 20 और बटा F का मान कितना है आपका 30 है, और फिर ब्रैकेट और गुने H का मान कितना आ गया आपका 10 आ गया। सबसे पहले ब्रैकेट के काम करिएगा, तो मीडियन ये बराबर 20 प्लस 30 में से 20 घटा लीजिएगा तो आपका 10 होगा, और बटा में कितना होगा 30 होगा, और गुने कितना होगा 10 होगा। काटना चाहेंगे काट लीजिएगा, 10 एगो जीरो से एगो जीरो खत्म हो गया, कुछ नहीं था इसके नीचे 1 हो गया, तो मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 3 1 के लसा कितना हो जाएगा 3, 1 तिहाई 3 तो 20 तिहाई कितने हो जाएंगे 60 प्लस 3 है कम 3 तो 10 है कम 10, तो मीडियन बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 60 गो 10 गो 70 गो या बटा में 30। याद रखिएगा मीडियन के अक्सर आंसर जो होता है वो अंश बटा हर के रूप में नहीं होता था। 3 से भाग लगा दीजिए कितना में 70 में डिवाइड करिएगा तो कितना मिलेगा 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 10 में से 7 में से 6 गया 1 ऊपर से 0, फिर 3 तिहाई कितना 9, 10 में से 9 गया 1 दशमलव लगा के फिर कितना 0, फिर 3 तिहाई कितना 9, इसी प्रकार चलते रहेगा। तो 3 लिख के तो एगो हम अंक बढ़ा देते हैं डायरेक्ट, जब न रुके तो दशमलव के बाद एगो संख्या बढ़ा के स्टॉप किया जा सकता है। तो आ गया हमारा कितना 23.4। इसी प्रकार यदि आप कंसेप्ट सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी तरीका से बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल लीजिएगा, जोड़ने के बाद पहला वाला को ऐसे ही रखिएगा, उसके बाद जो F के मान जो लास्ट जोड़ने पर आएगा उसको हाफ कर दीजिएगा तो N/2 के मान निकल जाएगा। उसके बाद आपको 30 आ गया, 30 आ गया तो ठीक उससे बड़ी वाली संख्या लेना है, तो 50 की बारंबारता 30, तो F का मान आपका कितना हो गया 30। इसमें छोटी वाली इसका वर्ग अंतराल आ गया 20 से 30, तो छोटी वाली वर्ग अंतराल कितना है, निम्न सीमा कितना है 20, तो 20 हो गया आपका। L का मान H का मतलब होता है इसके बीच का डिस्टेंस, 30 में से 20 घटा लेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 10 बचेगा। उसके बाद क्या करना है कि कॉमन फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जो संचयी बारंबारता आपको आया माध्यक वर्ग उससे ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता जो कितना आपको 20 है, तो CF का मान कितना हो गया 20, पटाख से आप फॉर्मूला पर लगाएंगे कैलकुलेशन फास्टली सॉल्व करके आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।